Mahindra, Tata, Renault, Nissan, Honda, everybody tried their hands at the 7-seater MPV space, but Ertiga and Innova की market presence इतनी ज़्यादा strong है, nobody could survive, except for one car that has been very successful and has found its own space in the segment. Ladies and gentlemen, say hello to the Kia Carens. बात करें डिजाइन ओवरव्यू की तो ये गाड़ी कोई मेडल्स नहीं जीतने वाली है. इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड, इट लुक्स वेरी पोलराइजिंग, एंड इवन आफ्टर 2 years of its launch I still do not like it. Now this was of course my opinion from the front, but साइड प्रोफाइल में जाए तो ये गाड़ी ज़्यादा बुरी नहीं लगती. इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल कार, एंड अगर आप विंडो एरिया देखेंगे तो इट माइट रिमाइंड यू ऑफ द सेल्टॉस व्हिच ऑफ कोर्स इट शेयर्स द प्लेटफॉर्म विद. Now I do not like the front, but I do like the side profile, and what I also like the most is the rear profile of it. गाड़ी का रियर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड स्पेशली दिस कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन. It looks very cool and very premium. अब rear में if you keep the boot button pressed for a long time, it will unlock the boot for you, which unlocks decent space for an MPV. आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इस गाड़ी में आपको ऑप्शन मिलता है थर्ड रो को टम्बल डाउन करने का, and this unlocks a lot more space than before. Now put the seats back up. Kia has done a nice touch to keep things nice and clean. Now इस गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए आपको मिनिमल एफर्ट चाहिए होता है, बिकॉज द डोर्स आर लाइट, द बूट इज लाइट, एंड अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन. नाउ व्हाट इज नॉट कन्वीनियंट इज द थर्ड रो इटसेल्फ. एंट्री एंड एग्जिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज यू बेसिकली जस्ट वॉक इनटू इट. बट जब आप इसके अंदर आ जाते हैं तो देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो अंडर थाई सपोर्ट. दिस सक्स. आप बच्चों को इस गाड़ी की थर्ड रो में उठाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बट या फॉर एडल्ट्स नहीं. एडल्ट्स के लिए सेकंड रो इज मोर सूटेड, बट आप नोटिस करेंगे तो इस गाड़ी का बैकरेस्ट एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा अपराइट है, विच माइट गेट अनकम्फर्टेबल. इवन इफ द टॉक स्पेस वाइज, लेग रूम डिसेंट है, नी रूम डिसेंट है, दिस सीट इज एक्चुअली गुड. सेकंड रो में आपको सेपरेट ब्लोअर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपको सेपरेट एसी वेंट्स मिल जाते हैं पर पर्सन, एंड पर रो आपको सेपरेट लाइट्स मिल जाती हैं. कैबिन एक्सपीरियंस वाइज दिस ऑफ कोर्स रिसीव्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड. Space wise might be the Ertiga is a little better, but the first row is where the Ertiga is definitely not better. Now the car inside welcomes you with a nice looking instrument cluster, which is a digital driver's display, and you also get a very nicely integrated touchscreen. Yet a screen black color base है, and this is something I like, because अगर आप रात को गाड़ी चला रहे हैं तो ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, unlike those colorful displays you see in other cars. Overall interiors का color combination is also very good, and this is something that looks very premium, that feels very premium, and this is good, especially considering कि ये कार जो है ये prestige variant है. This is not the top spec variant, and yet you get such a nicely loaded car. एंड डिस्पाइट ऑल दिस स्टाइल, ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है. इस गाड़ी में आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है विच इज़ डिसेंट साइज. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इस गाड़ी के हर एक डोर में इंटेलिजेंटली डिजाइन स्टोरेज स्पेस मिल जाती है फॉर स्मॉल आइटम्स, एंड अगर आपको लार्ज आइटम्स रखनी है सो यू ऑफ कोर्स गेट बिगर स्टोरेज स्पेस ऑन द लोअर साइड ऑफ द डोर्स. और स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो आपको यहाँ पे कॉइन होल्डर मिल जाता है, एंड आपको मिल जाता है यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी स्टोरेज वाला आर्मरेस्ट विच हैज़ अ नाइस प्लेट ओवर हियर, एंड आपको ये हटाने के बाद मिल जाता है एक बहुत ज़्यादा स्पेस ऑन लोअर साइड. स्टोरेज स्पेस मिल जाता है यहाँ पर विच इज़ फॉर वायरलेस चार्जिंग इन टॉप वेरिएंट्स, एंड यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं विच आर ऑफ कोर्स फॉर स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स, आपको जो भी चाहिए ऑन योर लॉन्ग ट्रिप्स. द फर्स्ट थिंग आई नीड टू अप्रिशिएट अबाउट दिस कार इज द ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम. कभी कभी बहुत ज़्यादा जर्की होता है कुछ कार्स में, बट इस कार में बहुत ज़्यादा साइलेंट है, एंड इस कार के टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन होने का आपको बिल्कुल पता नहीं लगता. वट ऑल्सो हेल्प्स इज कि गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, तो आपको उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, नथिंग. दिस इज अ स्मूथ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन. अब स्मूथनेस की बात करें तो ये स्मूथनेस आपको एक्सेलरेशन में भी मिलती है. द एक्सेलरेशन इज वेरी लीनियर, and it is never going to feel jerky, it is never going to feel unnerving. Now the smooth linear acceleration of this car is also a bit of a problem. जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो कभी भी आपको एक ऐसा सेंस ऑफ अर्जेंसी, आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं पता लगता है जहाँ पर ये गाड़ी आपको एक क्विक ओवरटेक में हेल्प करेगी. बेसिकली whenever you want to go for an overtake, you just smash the accelerator and wish कि ये गाड़ी जल्दी पहुँच जाए. तो आप इस गाड़ी के साथ हमेशा एक प्लान्ड ओवरटेक करें. नेवर डू अ क्विक ओवरटेक विद दिस कार. हाँ, अगर आप उन फैमिलीज में से जिनको थोड़ा तेज भगाना पसंद है तो जस्ट गेट द 1.5 डीजल.
और गेट द 1.5 टर्बो GT। ना अगर आपको ये लगता है कि 1.5 टर्बो में कम माइलेज आएगी, इसमें ज़्यादा माइलेज आएगी, तो आपको 1.5 टर्बो के बारे में सही लगता है, उसमें कम माइलेज आएगी, बट इसमें ज़्यादा नहीं आने वाली है। Realistically, this car is always going to give you 10 to 12 kmpl in mixed conditions, and अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो maybe on a good day this is going to give you 16 kmpl. अगर आपको माइलेज चाहिए, you should go for the 1.5 diesel. Now when I talk about the suspension, right, suspension थोड़ा इसका stiffer side पे है, but again it is refined because it is smooth. It is not गोइंग टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ झटका, कोई आपको सडन झटका नहीं मिलने लगा। बेसिकली अगर आपको गांव की बिना बनी हुई रोड्स पर चलानी है, अगर आपको सिटी की खड्डों वाली सड़क पर चलानी है, एंड अगर आपको हाईवे पर चलानी है जिसमें बहुत ज़्यादा एंडुलेशंस है, तो डिस्पाइट द कंडीशंस ये गाड़ी कभी भी आपको एक सडन जर्क नहीं फील करवाएगी। झटका ऑफ कोर्स आपको एट टाइम्स महसूस होगा, लेकिन कभी वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको अननर्विंग करे। इट विल बी जस्ट इनफ टू टेल यू दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। अब बात करें एक ऐसी स्मूथ चीज़ की जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, guess the braking। भाई at no point in this car's braking you feel कि ये गाड़ी तेज ब्रेक करने वाली है, नहीं। if you want to brake gradually from a long distance। अब ब्रेकिंग से सेफ्टी पर आते हैं, तो इस गाड़ी को क्रैश सेफ्टी में मिले 3 stars at global NCAP। it is an average score at best and of course not very confidence inspiring as a 4-star or a 5-star rated car। but where this car's safety is good is in terms of crash prevention। आपको इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, आपको इस गाड़ी में ESP मिल जाता है, आपको इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, आपको इस गाड़ी में डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल मिल जाता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ एक्टिव सेफ्टी दिस कार इज नाइस। इन टर्म्स ऑफ crash prevention it is nicely prepared for the worst kind of condition। I would hope for better crash safety ratings because otherwise this car is nice। This car is a great family car and has the potential to be the best in your garage।